नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 9 की गणित चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप अगर अच्छे से वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप बिना किसी पासबुक या किसी अन्य सोर्स के सहायता के बिना आप 2.1 को अच्छे से उसके क्वेश्चन आंसर हल कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बहुपद। तो देखिए जीरो से स्टार्ट करते हैं हम। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक चलती है ये संख्या। इनको बोलते हैं पूर्ण संख्या। इनको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ऐसे ही 1, 2, 3 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। इन संख्याओं को बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। आप गणित की बुक में देखोगे x, y, z, t ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर देखोगे, उनको बोलते हैं चर। गणित में उनको बोलते हैं चर। ऐसे जितनी भी संख्याएं होती है, जैसे -3 है, -2 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस प्रकार अनंत तक इनको बोलते हैं अचर। जितनी भी संख्याएं होती है उन सबको बोलते हैं अचर। देखिए पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद में प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है उन्हें प्राकृत संख्या बोलते हैं चर। मैथ की बुक के अंदर जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आते हैं, जैसे t है, x है, y है, z है, इन सबको गणित के अंदर चर बोलते हैं। और अचर बोलते हैं जितनी भी संख्याएं होती है उन सबको हमें अचर बोलते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, -3 है, -2 है, जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सबको अचर बोलते हैं। देखिए बहुपद होने के लिए 3 शर्तें होती हैं। बहुपद होने के लिए 3 शर्तें होती है। एक तो उसके अंदर चर होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर अचर होना चाहिए, और तीसरा उसके अंदर चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखिए चर कौन कौन से होते हैं तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ। x होता है, y होता है, z होता है, t होता है। जितनी भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं उनको चर बोलते हैं। अचर 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे अनंत तक। और पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 और इस प्रकार अनंत तक जाती है, उनको बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो देखिए एक बहुपद का एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहां से 3 शर्त होनी चाहिए बहुपद होने के लिए। तो पहला चर होना चाहिए उसके अंदर। तो यहां से चर ले लेता हूं मैं x, और अचर ले लेता हूं मैं 1, प्लस का 1 ले लेता हूं। और चर की घात पूर्ण संख्या, चर क्या है? यहाँ x है और इसकी घात पूर्ण संख्या, यहाँ देखो तो कुछ नहीं है तो घात 1 लगा लो, इसको बोलते हैं घात। देखिए इसमें आपको पूछ ले कि x की घात कितनी है, तो ये इसमें x की घात है। इसमें x की घात कितना है? तो 1 है। इसी प्रकार इसमें पूछ ले x की घात कितना है, तो x का घात इसमें 2 है। इसी प्रकार आपको इसमें पूछ ले कि x की घात कितनी है, तो आप बता दोगे कि x की घात इसमें 5 है। तो देखिए बहुपद है कि नहीं देखते हैं। तो इसमें 3 शर्तें लागू, तीनों शर्तें लागू हो रही है तो ये बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। तो देखिए चर है कि नहीं। चर इसमें x है, इसमें x है तो चर के अंदर x आता है। उसके बाद में अचर है कि नहीं, तो 1 अचर में आता है, ये 1 भी है। उसके बाद में चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो चर x है और इसकी घात 1 है, और 1 है वो पूर्ण संख्या के अंदर आता है। इसका मतलब ये है कि बहुपद का उदाहरण है। उदाहरण नंबर 2, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हमें। देखिए हमें दे दे कि 4x -3x +7, ये एग्जांपल दे दे और पूछ ले हमसे कि ये बहुपद है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले तीनों शर्तें याद रखेंगे और उसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पर।
तो चर है कि नहीं, चर यहाँ x है और ये x है, यहाँ पर इसमें दो चर हैं, एक तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है। उसके बाद में अचर है कि नहीं, तो अचर के अंदर मतलब संख्या है कि नहीं, तो संख्या के अंदर 7 है अपने पास, ये रहा, इसका मतलब अचर भी है। उसके बाद में देखते हैं चर की घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तो चर की घात, यहाँ चर की घात x है, चर यहाँ x है और इसकी घात 2 है। देखिए इसमें x की घात 2 है, तो x की घात पूर्ण संख्या के अंदर 2 है, वो पूर्ण संख्या के अंदर आता है। इसी प्रकार इस x के इसकी घात देखो, यहाँ x की घात कुछ नहीं दिखाई दे तो हमें 1 मान लेना है, 1 है, यहाँ पर चर की घात यानी चर है x और x की घात है 1 और 1 पूर्ण संख्या के अंदर आता है। तो ये भी एक बहुपद का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अगर हमें ये पूछ ले कि 3 अंडर t प्लस का t अंडर 2, देखिए इस चिन्ह को अंडर बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं अंडर, और इसके अंदर ये t है तो इसको बोलेंगे अंडर t, और इसको इसका मान होता है वो t की घात 1/2 होता है, t की घात 1/2 होता है। तो देखिए t और t की घात 3 इंटू t की घात 1/2 प्लस t 2 की घात 1/2, 2 को कोष्टक में लिख देंगे। तो देखिए ये एक बहुपद है कि नहीं, तो सबसे पहले तीनों शर्तें अप्लाई करेंगे। इसमें के अंदर चर देखिए, चर यहाँ t है, तो यहाँ आपकी बात चर है वो t लिया है इसने। उसके बाद में यहाँ पर भी t है, इसका मतलब चर तो है। उसके बाद में अचर देखते हैं, तो अचर ये देखिए, एक तो 3 है और एक ये 2 है, इसका मतलब है अचर भी है इसके अंदर। उसके बाद में देखते हैं चर की घात पूर्ण संख्या में है कि नहीं, तो देखिए ये चर इसमें t है और इसकी घात 1/2 है, और इसके अंदर 0 आता है, पूर्ण संख्या के अंदर 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, लेकिन 1/2 कहीं पर नहीं आता है। इसका मतलब ये इस शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, 3 नंबर वाली शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, चर की घात पूर्ण संख्या में नहीं है। यहां पर हम लिख देंगे चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। आपको आशा करता हूं इतना एग्जाम्पल है वो समझ में आ गया होगा। देखिए एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, देखिए 4 नंबर का एग्जाम्पल लेता हूं मैं, वो 2, और इसमें पूछ ले कि ये एक बहुपद है कि नहीं, ये बताइए आप। तो हम देखेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं, तो देखिए इसके अंदर चर है कि नहीं। तो देखिए आपको सिंपली देखेंगे, साधारणतः है तो इसमें चर नहीं दिखेगा, लेकिन क्या होता है कि इसको मैं 2 को 1 से गुणा कर दूं तो इसका मान कितना आता है 2। देखिए एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 को 2 से गुणा करूंगा मैं तो 2 आएगा, और 1 को x से करूंगा तो x आएगा। उसी प्रकार 1 को अगर 5 से करूं तो 5 आएगा, 1 को अगर 10 से करें तो 10 आएंगे। इसका मतलब 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इसका मतलब 2 ही प्राप्त होता है। और देखिए किसी भी संख्या की घात 0 का मान है 1 होता है, तो x की घात 0 ले लूं मैं तो उसका मान 1 होगा। गणित के अंदर एक नियम है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। यहां पर मैं x की घात 0 लूं तो इसका मान 1 आएगा, और इसी प्रकार मैं 2 की घात 0 लूं तो इसका मान भी 1 आएगा। इसी प्रकार 10 की घात 0 लूं मैं तो इसका मान भी 1 आएगा, और इसी प्रकार 100 की घात भी
0 लूं तो इसका मान भी 1 आएगा। तो देखिए इस 1 की जगह में x की घात 0 लिख सकता हूं। तो देखिए यहां पर मैंने x की घात 0 लिख दिया। अब देखिए इसके अंदर चर है कि नहीं, चर इसके अंदर x है, अचर है कि नहीं, अचर इसके अंदर 2 है, और चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो चर की घात देखो ये चर x है और इसकी घात क्या है 0, जो पूर्ण संख्या के अंदर आती है। इसका मतलब ये एक बहुपद है। अब देखिए इतना चीज क्लियर हुआ तो हमें आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा घात के बारे में बता देता हूं मैं। हमें उदाहरण दे दे ये और पूछ ले कि x स्क्वायर प्लस x की घात 2 प्लस का x प्लस का 1, इस ये एक बहुपद है और इसकी घात बताइए। तो देखिए चर की घात बतानी है, ये पूछेगा तो चर की घात बतानी है। तो चर यहाँ पर x है, तो यहाँ चर में x की घात 2 है, वो सबसे बड़ी घात है। तो x की उच्चतम घात है वो 2 होगी। तो x की उच्चतम घात 2 है, और निम्नतम घात पूछ ले तो x की घात यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे तो 1 हो जाएगी। लेकिन हमें ये पूछे कि x की घात बताइए निम्न बहुपद में, तो हमें x की उच्चतम घात ही बतानी है, और इस बहुपद के अंदर x की उच्चतम घात कितनी है 2 है। इसी प्रकार पूछ ले कि x की घात 4 प्लस x की घात 2 प्लस 1, इस बहुपद के अंदर है x की घात बताइए। तो x की उच्चतम घात लिख देंगे हम। उत्तर में क्या लिखेंगे, x की उच्चतम घात बराबर 4 है। तो देखिए आपकी किताब का उदाहरण नंबर 1 है, वो आप अच्छे से आसानी से कर सकेंगे। उसमें यही पूछ रखा है कि x की घात बताइए। तो आपका उदाहरण नंबर 1 हो गया किताब का। अब देखिए एक आपकी बुक के अंदर दे रखा है गुणांक। गुणांक का मतलब होता है x के गुणा का अंक, x के गुणा का अंक। देखिए ये बहुपद है, अपने पास x दे दिया और इसके अंदर पूछ लिया कि इसमें गुणांक बताइए इसका, x का गुणांक क्या है। तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे तो हमें क्या करना है, गुणा के अंदर 1 लगा लेना है। तो इसमें x का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इसका 1 नंबर का उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार पूछ ले हमें कि ये x की घात 2 दे दिया और इसका गुणांक पूछ ले, तो गुणा के अंदर कुछ नहीं दिखाई दे, इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, अब 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 1 को मिटा देता हूं और लिख देंगे, इसका उत्तर लिख देंगे हमें कि x की घात 2 का गुणांक 1 है। अब देखिए यहां पर हमें ये दे दे x प्लस का 2, तो ये भी तो एक बहुपद ही तो है, और इसके अंदर पूछ ले कि इसमें इस बहुपद के अंदर x की घात 2 का गुणांक बताइए, तो आप बता देंगे। ये हो चाहे ना हो, हमें तो x की घात 2 से मतलब है, और x की घात 2 में 2 के गुणा का अंक कितना है, 1 है। तो 1 को यहाँ हम दर्शाएंगे नहीं और किताब में भी नहीं दर्शाएगा, तो इसका मतलब है x की घात 2 का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें दे दे x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 1,
और हमें पूछ ले कि x की घात 2 का गुणांक बताइए, तो इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x की घात 2 देखेंगे और उसके गुणा का अंक देखेंगे। मान लो ऐसा एक इक्वेशन है, ये ऐसा एक बहुपद है, तो इसमें x की घात 2 का और गुणांक देखेंगे तो x की गुणा के अंदर अब की बार कितना आया है, 2 आया है, 2x² प्लस का 1 है। तो देखो x के गुणा के अंदर 2 है, तो अब की बार x² का गुणांक बराबर 2 हो जाएगा। ऐसे ही हमें पूछ ले, इसको मैं मिटा देता हूं, ऐसे ही हमें पूछ ले कि -x² प्लस का x प्लस का 1, इसके अंदर है x की घात 2 का गुणांक बताइए। तो देखिए यहां पर माइनस चिन्ह है की बार, तो प्लस था तब तो 1 आया था और यहां माइनस आया, तो x की घात 2 का गुणांक -1 हो जाएगा। इसी प्रकार पूछ ले हमें π/2, इसको बोलते हैं पाई गणित के अंदर और बट्टा में 2 है, तो π/2 x की घात 2 प्लस का x, ये उदाहरण नंबर 2 है। इसके अंदर x की घात 2 का गुणांक पूछ रखा है आपने, पूछ ले, तो x की घात 2 का गुणांक क्या हो जाएगा, x की घात 2 का गुणांक बराबर π/2 हो जाएगा। ये हो गया गुणांक। गुणांक आपके समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद में देखते हैं हमें, एक तो होता है देखिए बहुपद, तीन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं रैखिक बहुपद, दूसरा होता है रैखिक बहुपद, उसके बाद में द्विघाती बहुपद, और तीसरा होता है वो होता है त्रिघाती बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद का मतलब होता है इसमें x+1 ले लो, एक एग्जांपल ये ले लो। रैखिक बहुपद का मतलब होता है उसमें चर की घात है वो 1 होगी, इसके अंदर चर की घात है वो 1 होगी, यानी चर यहाँ x है तो x की घात 1 होगी। इसके अंदर जितने भी रैखिक बहुपद है उनके अंदर चर की घात 1 होगी, मतलब x की घात 1 होगी। जैसे ये बहुपद है, इसके अंदर x की घात 1 है, ये एक बहुपद है, तो इसके अंदर पूछ ले तो ये एक रैखिक बहुपद है या द्विघाती है त्रिघाती, तो हम बता देंगे कि इसके अंदर x की घात 1 है, इसका मतलब ये रैखिक बहुपद है। इसी प्रकार हमें पूछ ले कि x² प्लस का x प्लस का 1, ये उदाहरण दे दे, और ये बहुपद देकर पूछ ले कि ये द्विघाती है क्या, रैखिक बहुपद है या त्रिघाती है। तो द्वि का मतलब होता है 2 और घाती का मतलब घात, यानी चर की घात 2 होगी वो द्विघाती होगा। तो यहाँ देखिए चर है वो x और इसकी घात 2 है, इसका मतलब ये द्विघाती होगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हमें, जैसे t की घात 2 है, ये उदाहरण है, तो इसमें पूछ लेगा तो इसके अंदर चर की घात है वो 2 है, यानी t की घात 2 है, तो ये द्विघाती हो जाएगा। इसी प्रकार में कोई और एग्जांपल ले दे, r की घात 2, यहाँ चर क्या है r है और r की घात 2 है, इसका मतलब ये द्विघाती बहुपद है। और ऐसे ही हमें दे दे 7x3, उदाहरण नंबर 1, तो ये एक इसमें चर की घात देखो, चर यहाँ x है और x की घात 3 है, इसका मतलब ये त्रि का मतलब होता है संस्कृत के अंदर 3 और घाती का मतलब होता है घात, जिसकी 3 घात हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। और इसके अंदर 3 घात x की घात 3 है, इसका मतलब ये त्रिघाती बहुपद है। उदाहरण नंबर 2 लेते हैं, तो x माइनस का x की घात 3
तो इसमें x की घातीय में आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक त्रिघाती बहुपद है। तो देखिए आपकी इतना समझ में आ गया तो आपकी प्रश्नावली 2.1 है वो पूरी की पूरी आपको समझ में आ गई, अगर ये क्लास समझ में आ गई तो। थैंक यू। तो आप अभी आपकी 2.1 के क्वेश्चन और आंसर अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस और उनके बिना किसी पासबुक की सहायता से आप आंसर दोगे खुद, और एग्जाम्पल भी देखिए, आप उदाहरण भी देखिए। थैंक यू सो मच।